यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने नया सेशन है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हर सेशन में आपको बताते हैं कि मेरे द्वारा जो भी प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चन अवेलेबल करवाया जाता है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, सिलेक्टिव क्वेश्चन होता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ना। बस मेरे द्वारा जो करवाया जाता है वो आप लोग कर लीजिए। मोर देन इनफ होगा है ना, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। RF ER पर क्या पाए जाते हैं? लाइसोसोम, राइबोसोम, रिक्तिका या माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन कहता है RF ER पर क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, राइबोसोम। स्मूथ ER का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण, श्वसन या प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन कह रहा है स्मूथ ER का कार्य क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, वसा संश्लेषण। गोल्जी उपकरण का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन का संशोधन का पैकेजिंग या कोशिका विभाजन, DNA निर्माण। क्वेश्चन कह रहा है गोल्जी उपकरण का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, प्रोटीन का संशोधन व पैकेजिंग। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, आत्मघाती थैली, प्रोटीन फैक्ट्री या भंडार ग्रह। क्वेश्चन कह रहा है लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? वो हो जाएगा आत्मघाती थैली है ना, इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। किसको? तो लाइसोसोम को कहा जाता है ना। पादप कोशिका में वैकुल्स का मुख्य कार्य क्या है? श्वसन है, जल व भोजन संग्रह, प्रोटीन संश्लेषण या ऊर्जा उत्पादन। क्वेश्चन कह रहा है पादप कोशिका में रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन है जल व भोजन का संग्रह करना है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। माइटोसिस होता है जनन कोशिका में, कायिक कोशिका में, युग्म में या बीजाणु में। क्वेश्चन कह रहा है माइटोसिस होता है, वो होता है कायिक कोशिका में है ना, ऑप्शन बी होगा। माइटोसिस का मुख्य महत्व क्या है? विविधता है, वृद्धि व मरम्मत, युग्म निर्माण या गुणसूत्र संख्या आधिकरण। क्वेश्चन करा माइटोसिस का मुख्य महत्व क्या है? वो हो जाएगा वृद्धि व मरम्मत है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अर्धसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, यकृत कोशिका में या त्वचा कोशिका में। क्वेश्चन कहता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, वो कहाँ होता है? वो होता है जनन कोशिका में ना, ऑप्शन बी। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र संख्या दोगुनी होती है, समान होता है, आधी हो जाती है, समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन कहता है अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या क्या होता है? तो आधी हो जाती है ना, ऑप्शन सी होगा। अनुवांशिकता विविधता का मुख्य कारण क्या है? माइटोसिस है, अर्धसूत्री विभाजन, अमाइटोसिस या साइटोकाइनेसिस। क्वेश्चन कह रहा है अनुवांशिकता विविधता का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, अर्धसूत्री विभाजन। उत्तक किसे कहते हैं? समान आकार की कोशिका का समूह, समान आकार करने वाला समान उत्पत्ति की कोशिका का समूह या विभिन्न कोशिकाओं का समूह या अंगों का समूह। क्वेश्चन कहता है उत्तक किसे कहते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, समान कार्य करने वाली समान उत्पत्ति की कोशिका का समूह। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था, स्लाइडन के द्वारा किया गया था, विश के द्वारा या श्वान के द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? वो तो विश के द्वारा किया गया था ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। पादप उत्तकों का मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? 1, 2, 3 या 4। क्वेश्चन कह रहा है पादप उत्तकों का मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? तो वो 2 है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पादप उत्तकों के 2 मुख्य प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं भाई? सरल व जटिल है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, विभोजिकी एवं अस्थायी व संवहनी या असंवहनी। क्वेश्चन कहता है पादप उत्तकों का 2 मुख्य प्रकार है, वो कौन कौन सा है? हो जाएगा ऑप्शन सी है ना, विभोजकी एवं अस्थायी। विभोजोतक या विभोजोतकी है ना, दोनों शब्द यूज किया जाता है, आप दोनों में से कोई भी कह सकते हैं ना। उत्तक की मुख्य विशेषता क्या है? कोशिका मृत होती है, कोशिकाएं विभाजन करती है, कोशिकाएं मोटी भित्ति वाली होती है, कोशिकाओं में रिक्तता नहीं होती है। क्वेश्चन कहता है विभोजकी उत्तक का मुख्य विशेषता क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, कोशिकाओं विभाजन करती रहती है।
पौधे की लंबाई में वृद्धि किस उत्तक से होती है? पार्श्व विभोजोत्की, शीर्ष विभोजोत्की, अंतर्वेशिकी विभोजोत्की या अस्थायी उत्तक? क्वेश्चन कहता है पौधे की लंबाई में वृद्धि किस उत्तक से होती है? तो हो जाएगा शीर्ष विभोजोत्की, है ना, ऑप्शन बी। तने की मोटाई में वृद्धि किस उत्तक से होती है? शीर्ष विभोजोत्की, अंतर्वेशिकी विभोजोत्की या पार्श्व विभोजोत्की या अस्थायी उत्तक? क्वेश्चन कहता है तने की मोटाई में वृद्धि किस उत्तक से होती है? तो पार्श्व, है ना, विभोजोत्की, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। विभोजतक उत्तक से बनने वाला उत्तक कहलाता है सरल उत्तक, जटिल उत्तक, अस्थायी उत्तक, संवहनी उत्तक? क्वेश्चन कहता है विभोजोत्की उत्तक से बनने वाले उत्तक कहलाते हैं, वो हो जाएगा अस्थायी उत्तक, है ना, ऑप्शन सी। अस्थायी उत्तक की कोशिकाएं क्या होती है? विभाजनशील, अविभाजनशील, बहुनाभिक या मेद्रवहीन? क्वेश्चन कहता है अस्थायी उत्तक में कोशिकाएं क्या होती है? वो अविभाजनशील, है ना, ऑप्शन बी। सरल उत्तक में कोशिकाएं होती है विविध प्रकार की, केवल मृत, केवल जीवित या एक ही प्रकार के? क्वेश्चन कहता है सरल उत्तक में कोशिकाएं क्या होती है? वो एक ही प्रकार के, है ना, ऑप्शन डी। पेरेन्काइमा उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? जल संवहन, भोजन संग्रह, यांत्रिका दृढ़ता या प्रकाश संश्लेषण? क्वेश्चन कह रहा है पेरेन्काइमा उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? तो है भोजन संग्रह करना, है ना, ऑप्शन बी। क्रोलोप्लास्ट युक्त पेरेन्काइमा को क्या कहते हैं? एरेन्काइमा, अस्केरिलकाइमा, कोरोएलकाइमा या कोएलकाइमा? क्वेश्चन कहता है क्रोलोप्लास्ट युक्त पेरेन्काइमा को क्या कहते हैं? तो होगा कोरोएलकाइमा, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। क्रोएलकाइमा और कोलेकाइमा दोनों डिफरेंस है ना, तो दोनों को ध्यान से देख लेना, ऑप्शन सी एडी बहुत ही डिफरेंस है। कोलेकाइमा का मुख्य कार्य क्या है? भोजन संग्रह, यांत्रिक समर्थन, जल संवहन, गैसों का आदान प्रदान? क्वेश्चन कह रहा है कोलेकाइमा का मुख्य कार्य क्या है? तो हो जाएगा यांत्रिक समर्थन, है ना, ऑप्शन बी। कोलेकाइमा की कोशिकाएं होती है मृत होती है, जीवित होती है, मेद्रवहीन होती है या लंबी पतली होती है? क्वेश्चन कहता है कोलेकाइमा की कोशिकाएं होती है वो जीवित होती है ना, ऑप्शन बी। अस्केरिलकाइमा की कोशिकाएं कैसे होती है? जीवित, पतली भित्ति वाली, मृत एवं मोटी भित्ति वाली या विभाजनशील? क्वेश्चन कहता है अस्केरिलकाइमा की कोशिकाएं कैसी होती है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ना डिफरेंस, ये डाउट लग रहा है ना। इस क्वेश्चन को हम गूगल के साथ थोड़ा अगले क्लास के ऊपर छोड़ते हैं ना, या अगले क्लास में आपको बता दिया जाएगा, या कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन को हम ही खुद बता देंगे। और आप लोग को पता होगा तो आप लोग इसे गूगल कर सकते हैं ना, गूगल पे तो बहुत सारा आंसर पड़ा हुआ रहता है, आप लोगों को बस एक क्लिक करना है, आंसर पता चल जाएगा ना। हमें थोड़ा सा इसमें डाउट है ना, ऑप्शन बी या सी में डाउट है, इसको क्लियर नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नारियल का रेशा किस उत्तक का उदाहरण है? पेरेन्काइमा, कोलेरेन्काइमा, अस्केरिलकाइमा या जाइलम? क्वेश्चन कहता है नारियल का रेशा किस उत्तक का उदाहरण है? तो हो जाएगा अस्केरिलकाइमा, है ना, ऑप्शन सी। जंतु उत्तकों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? क्वेश्चन कहता है जंतु उत्तकों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4, है ना, ऑप्शन सी। जंतु उत्तकों के 4 मुख्य प्रकार हैं, उपकला, संयोजी, पेशी या तंत्रिका? ऑप्शन बी कहता है जरल, सरल, जटिल, अस्थायी या विभोजोत्की? ऑप्शन सी कहता है जाइलम, फ्लोएम, कॉर्क या विद्युतक? ऑप्शन डी कहता है पेरेन्काइमा, कोलेरेन्काइमा, अस्केरिलकाइमा या जाइलम? क्वेश्चन कहता है जंतु उत्तकों का 4 मुख्य प्रकार हैं, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। उपकला उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? संवहन, संरक्षण, संकुचन या उत्तेजना ग्रहण? क्वेश्चन कहता है उपकला उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? वो हो जाएगा संरक्षण, है ना, ऑप्शन बी। उपकला उत्तक की कोशिकाएं होती है ढीली, दूर दूर या संघनन एवं निचोड़न या मृत? क्वेश्चन कह रहा है उपकला उत्तक की कोशिकाएं होती है वो हो जाएगा संघनन एवं निचोड़, है ना, ऑप्शन सी। संयोज उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? गति, जोड़ना एवं सहारा देना, संवेदन या श्रव? क्वेश्चन कह रहा है संयोज उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? तो हो जाएगा जोड़ना एवं सहारा देना, ना, ऑप्शन बी। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? उपकला है, पेशीय है, संयोजी है, तंत्रिका है? क्वेश्चन कहता है रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो संयोजी हो जाएगा ना, ऑप्शन सी। पेशीय उत्तक का मुख्य गुण है
उत्तेजना ग्रहण, संकुचन एवं विस्तार, स्राव या संवहन। क्वेश्चन कह रहा है पेशीय ऊतक का मुख्य गुण कैसा है, तो हो जाएगा संकुचन एवं विस्तार, है ना, ऑप्शन बी। हृदय की मांसपेशियां होती है ऐच्छिक, अनैच्छिक, धारीदार या चिकनी। हृदय की मांसपेशियां कैसी होती है, तो अनैच्छिक प्रकार की, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है, गति, सुरक्षा, संदेशों को संचार या पोषण। क्वेश्चन कह रहा है तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य संदेशों को संचार, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक इकाई कहलाती है न्यूरॉन, एक्सॉन, डेंड्राइट या सिनेप्स। क्वेश्चन कह रहा है तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है, न्यूरॉन, है ना, ऑप्शन ए। पादपों की वैज्ञानिक वर्गीकरण किस आधार पर है, आकार, रंग, संरचना एवं प्रजनन या उपयोग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन कह रहा है पादपों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किस आधार पर आधारित है, तो हो जाएगा संरचना एवं प्रजनन, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। पादपों को सबसे पहले वर्गीकृत करने वाला वैज्ञानिक थे डार्विन थे, विलियम्स, अरस्तु या मेंडल। क्वेश्चन कहता है पादपों को सबसे पहले वर्गीकृत करने वाला वैज्ञानिक कौन से, तो वो विलियम्स थे, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। पादप जगत के मुख्य रूप से कितने समूह में बांटा जाता है, 4, 5, 6 या 7। क्वेश्चन कह रहा है पादप जगत को मुख्य रूप से कितने समूह में बांटा जाता है, तो 5 हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। शैवाल का शरीर कहलाता है जड़, तना, पत्ती व थैलस। क्वेश्चन कहता है शैवाल का शरीर कहलाता है थैलस, है ना, ऑप्शन डी होगा। शैवाल समानता पाए जाते हैं स्थल पर, जल में, पत्थर पर, मिट्टी के अंदर। क्वेश्चन कह रहा है शैवाल समानता पाए जाते हैं वो जल में, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। शैवाल में भोजन संग्रहित रहता है स्टार्च, सेलुलोज, लाइग्नोज या ग्लाइकोजन। क्वेश्चन कहता है शैवाल में भोजन संग्रहित होता है वो स्टार्च, है ना, ऑप्शन ए। कवक में क्लोरोफिल होता है हमेशा, कभी कभी, या होता ही नहीं है, या केवल कुछ में होता है। क्वेश्चन कहता है कवक में क्लोरोफिल होता है वो नहीं होता, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक का पोषण प्रकार होता है स्वपोषी, परजीवी या मृतजीवी, प्रकाशित पोषी या कीटभक्षी। क्वेश्चन कह रहा है कवक में पोषण प्रकार किस प्रकार का होता है, तो परजीवी या मृतजीवी, है ना, ऑप्शन बी होगा। ब्रेड मोल्ड किसका उदाहरण है, शैवाल का, कवक का, ब्रायोफाइटा या टेरियोफाइटा। क्वेश्चन कहता है ब्रेड मोल्ड किसका उदाहरण है, तो कवक का, है ना, ऑप्शन बी होगा। ब्रायोफाइटा को किसका उपचार कहा जाता है, जल का, स्थल का, जल एवं स्थल दोनों का या वायु का। क्वेश्चन कह रहा है ब्रायोफाइटा को किसका उभयचर कहा जाता है, तो जल एवं स्थल दोनों का, है ना, ऑप्शन सी होगा। ब्रायोफाइटा में वास्तविक जड़ें होती है, हाँ, नहीं, कभी कभी या केवल कुछ में। क्वेश्चन कह रहा है ब्रायोफाइटा में वास्तविक जड़ होती है ना, तो ये नहीं होती है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ब्रायोफाइटा का उदाहरण है फॉर्न, मॉस, साइकस, गेहूं। क्वेश्चन कहता है ब्रायोफाइटा का उदाहरण क्या है, तो मॉस हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। टेरियोफाइटा में पाया जाता है बीज, फूल, संवहनी ऊतक या फल। क्वेश्चन कहता है टेरियोडोफाइटा में पाया जाता है वो संवहनी और ऊतक, है ना, ऑप्शन सी होगा। टेरियोफाइटा का प्रमुख उदाहरण है काई, फोर्न, शैवाल या फंगस। क्वेश्चन कहता है टेरियोफाइटा का प्रमुख उदाहरण कौन सा आते हैं, फर्न हो जाएगा ना, क्या, फर्न, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन आपको कमेंट में करके जरूर बताना है। और एक बात विश्वास दिलाना चाहते हैं आप लोग, विश्वास मानिए मेरे यकीन पर, है ना, यकीन मान के चलिए कि बस जो मेरे द्वारा अवेलेबल करवाया जाता है सेशन को वो बस पेशेंस के साथ आप लोग को देख लेना है ना, और बाकी कुछ नहीं करना है। जो मेरे द्वारा करवाया जा रहा है वो देख लीजिए, एकदम बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और बस एक जो करवा रहे हैं देख लीजिए, मोर देन इनफ होगा, आने से ज़्यादा एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होने वाला, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।